आप लोग आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 6 मैथ का चैप्टर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था चैप्टर 5 का, ठीक है, चैप्टर 5 का वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, चलिए हम लोग चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 हम लोग को क्या है, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं, यही चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर जितने जो फॉर्मूले दिए हुए हैं चारों के चारों फॉर्मूले आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये चार गो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करते समय। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर को सॉल्व करते समय इन चारों फॉर्मूला का क्या होगा, यूज होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है कि -2xy का संख्यात्मक गुणक क्या है। क्या खोजना है, संख्यात्मक गुणक। ठीक है, इसको कैसे खोजेंगे, -2x का संख्यात्मक गुणक। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे -2 और गुना कर देंगे, क्या गुना करेंगे दोस्तों, x और y को। ठीक है, अगर हम 2 के साथ x और y को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2xy आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई के साथ कौन गुना हुआ है, एक्स वाई के साथ 2 गुना हुआ है, ये जो 2 है ये गुना हुआ है, तो एक्स वाई का संख्यात्मक गुणा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में -2 दिया हुआ है, -2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 7xy का व्यंजक एक संख्यात्मक गुणक होगा। अब देखिए एक्स वाई के साथ कौन गुना हुआ है, 7 गुना हुआ है, तो 7 हम लोग का क्या हो जाएगा, संख्यात्मक गुणक हो जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में 7 दिया है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया -7x²। ठीक है, -7 और x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग का संख्यात्मक गुणक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम लोग का संख्यात्मक गुणक क्या हो जाएगा, ये -7, ये -7 हम लोग का संख्यात्मक गुणक हो जाएगा। संख्या बोला जा रहा है, संख्या कौन है इसमें से, संख्या है -7, तो -7 यहाँ पर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में -7 दिया हुआ है, तो ये हम लोग का सही उत्तर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, -12x² का संख्यात्मक गुणक हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए -12 है दिया हुआ है, यही हो जाएगा हम लोग का संख्यात्मक गुणक। ठीक है, तो -12 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 और यहाँ पर x लिखा हुआ है, 2/3 x का संख्यात्मक गुणक क्या है। तो संख्यात्मक गुणक क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए संख्यात्मक गुणक क्या हो जाएगा, ये 2 और 3, ये 2/3 दिया हुआ, ये हम लोग का संख्यात्मक गुणा हो जाएगा। किस ऑप्शन में, 2/3 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि -3/4 का x का संख्यात्मक गुणक यहाँ भी निकालना है। संख्यात्मक गुणक का मतलब क्या, जो संख्या दिया हुआ है, जो चर में संख्या दिया हुआ है वो हम लोग को लिखना है। जैसे यहाँ पर -3/4 किस ऑप्शन में, -3/4 ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को संख्यात्मक गुणक को बताना है। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर में बोला गया है कि y का गुणक हम लोग को बताना है। 5xy में y का गुणक क्या है। अब सबसे पहले देखिए, अगर हम 5x को इस तरह से लिखें, ठीक है, 5x गुना y को इस तरह से लिखें, तो y के साथ कौन गुना हुआ है, y के साथ जो है हम लोग का 5x गुना हुआ है दोस्तों। कौन गुना हुआ है, 5x गुना हुआ है। ठीक है, तो y का गुणा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 5x दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 5x को y के साथ गुना करेंगे तभी जाकर 5xy होगा। क्या होगा, 5xy होगा दोस्तों। देखिए अब जो 8वां नंबर से यहाँ पर एक पदी व्यंजक हम लोग को बताना है। ठीक है, हम बताएंगे कि एक पदी व्यंजक क्या होता है, द्विपदी व्यंजक क्या होता है और त्रिपदी व्यंजक क्या होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझेंगे पद कितना को होता है। पद 3 को होता है, पहले होता है एक पदी होता है, फिर द्विपदी होता है, फिर क्या होता है, 3 पदी होता है। ठीक है, एक पदी में क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसमें एक गो पद होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम लिखेंगे x², यहाँ पर कितना गो पद है, यहाँ पर एक गो पद है। ठीक है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x² लिखेंगे, यहाँ पर कितना गो पद है, यहाँ पर एक ही गो पद है। ठीक है,
अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको इस तरह से दिया जाए, ठीक है, देखिए यहाँ पर x प्लस 3x दिया जाए, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि x प्लस 3x ये क्या है, ये एक पद है, अगर इसके आगे कुछ नहीं है, देखिए इसके आगे अगर कुछ नहीं है दोस्तों, x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 को 3 के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 को 3 के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 4x। तो 4x आया, ये क्या है, ये एक पद है। एग्जाम में छकाने के लिए आपको इस तरह से भी दे सकता है, तो अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखिए द्विपदी में क्या होगा, द्विपदी में दो गो पद होगा, जैसे यहाँ पर देखिए 3x² प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर कितना गो पद है, देखिए यहाँ पर ए पहला पद है, ये दूसरा पद है, यहाँ पर दो गो पद है, ठीक है, इस तरह से दे देगा, देखिए यहाँ पर 5x दे देगा प्लस यहाँ 6 देगा, यहाँ पर कितना गो पद है, ये दो गो पद है, देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, यहाँ पर कितना गो पद है, यहाँ पर दो गो पद होगा दोस्तों, कितना गो पद होगा, यहाँ पर दो गो पद होगा, और एक पदी में क्या होगा, यहाँ पर एक गो पद होगा, कितना गो पद होगा, एक गो पद होगा, और त्रिपदी में कितना गो पद होगा, तीन गो पद होगा। जैसे देखिए यहाँ पर x² प्लस 6x प्लस 1, ठीक है, क्या है प्लस 1, यहाँ पर कितना गो पद है बताइए, यहाँ पर तीन गो पद है, देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है। जहाँ पर तीन गो पद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। जहाँ पर दो गो पद होगा जो उसको हम लोग द्विपदी कहेंगे। जहाँ पर एक गो पद होगा उसको हम लोग एक पदी कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग को एक पदी व्यंजक हम लोग को खोजना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला पद, ये दूसरा पद, यहाँ पर कितना गो पद है, दो गो पद है, ये तो द्विपदी व्यंजक हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। ये देखिए 2x², ये वाला हो जाएगा हम लोग का क्या है, एक पदी व्यंजक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 9 नंबर, यहाँ पर भी हम लोग को बोला जा रहा है कि एक पदी व्यंजक खोजना है, लेकिन सब में दो दो को दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ये जो इसको x और y लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों x और y यहाँ पर क्या है, चर है, यानी कि यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया हम लोग का एक पदी बहुपद नहीं होगा, ये वाला भी एक पदी बहुपद नहीं होगा, ये वाला भी एक पदी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो x और y है अलग अलग दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, हम एग्जाम्पल में बताए थे कि यहाँ पर अगर x दिया है और लास्ट में भी x दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। x प्लस 2x दिया है तो आगे में कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, ठीक है। और 1 को 2 से जोड़ेंगे, 1 को अगर 2 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा। इसको जोड़ें तो कितना आया, 3x हुआ, तो ये हम लोग का एक पदी बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पदी व्यंजक हम लोग खोजना है। देखिए ये x और y दिया हुआ है, ये तो द्विपदी बहुपद है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए x y है एक ही साथ में, ये हो जाएगा हम लोग का एक पदी व्यंजक, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक पदी व्यंजक हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर में हम लोग को क्या बोला गया है, निम्न में से कौन द्विपदी वीज्य व्यंजक है। द्विपदी क्या है, वीज्य व्यंजक है। तो जहाँ पर दो गो पद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी वीज्य व्यंजक कहेंगे। देखिए ये तो हम लोग का एक पदी है, ये वाला नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 4x² माइनस 1 है, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला पद और यहाँ पर दूसरा पद, दो गो पद दिया हुआ है। यहाँ पर कितना गो पद दिया हुआ है, दो गो पद दिया हुआ है दोस्तों, ये आंसर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, कौन द्विपदीय वीज्य व्यंजक है। कौन द्विपदी वीज्य व्यंजक है, द्विपदी कौन होगा, देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, यानी कि यहाँ पर दो गो पद है, तो इसको हम लोग कहेंगे, ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हम लोग का द्विपदी व्यंजक है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला जो क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विपदी वीज्य व्यंजक है। तो सबसे पहले देखिए द्विपदी हम लोग खोजना है, ये देखिए पहला पद और ये दूसरा पद, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर में हम लोग को बोला गया कि त्रिपदी वीज्य व्यंजक हम लोग को खोजना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में चेक करते हैं, ये देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, यहाँ पर दो गो पद है, तो इसको हम लोग द्विपदी कहेंगे, ये तो नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पर तीन गो पद होना चाहिए, त्रिपदी व्यंजक में क्या होना चाहिए, जहाँ पर तीन गो पद होना चाहिए। तो देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। यहाँ पर कितना गो पद है, यहाँ पर तीन गो पद है। जहाँ पर तीन गो पद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे,
त्रिपदी व्यंजक कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर में बोला गया है कि 8xy व्यंजक है। ठीक है, बीज व्यंजक है। एक 8xy को हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी कहेंगे, द्विपदी कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। हम लोग पढ़े हैं कि जिसका एक गो पद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी व्यंजक। तो यहाँ पर कितना गो पद है, यहाँ पर एक ही गो पद है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक पदी बहुपद। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगला देखिए 16 नंबर का जो है 2x-2 दिया हुआ है, 2x-2 दिया हुआ है। ये बीजीय व्यंजक आपको बताना है कौन है, एक पदी तो नहीं होगा। ठीक है, ये द्विपदी बीजीय व्यंजक है। क्या है, द्विपदी बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है 4x+5 बीजीय व्यंजक है। किसका बीजीय व्यंजक है, 4x+5, ये है द्विपदी व्यंजक। तो द्विपदी वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 4x² - 1 बीजीय व्यंजक है। किसका बताइए, 4x² - 1, ये कौन सा बीजीय व्यंजक है, ये द्विपदी बीजीय व्यंजक है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर का 2xy+3 बीजीय व्यंजक क्या है, बताइए कौन सा बीजीय व्यंजक है, ये द्विपदी बीजीय व्यंजक है। क्योंकि यहाँ पर कितना गो पद है, यहाँ पर 2 गो पद है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर में भी वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है 3xy-4, आपको बताना ये कौन सा बीजीय व्यंजक है, ये द्विपदी बीजीय व्यंजक है। क्योंकि यहाँ पर कितना गो पद है, यहाँ पर 2 गो पद है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 21 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है कि x² + 2x-1 का बीजीय व्यंजक कौन होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको एक पद कहेंगे, द्विपदी कहेंगे या त्रिपदी। जिसके यहाँ पर देखिए कितना को पद, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। यहाँ पर कितना को पद है, यहाँ पर 3 गो पद है। जहाँ पर 3 गो पद होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपदी व्यंजक कहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा हम लोग का राइट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी बताना है कि ये कौन सा व्यंजक है। ठीक है, बीजीय व्यंजक है। देखिए यहाँ पर कितना को पद है, यहाँ पर पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। यहाँ पर कितना को पद है, यहाँ पर 3 गो पद है, तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिपदी बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कितना को पद पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहला पद है, यहाँ पर दूसरा पद है, यहाँ पर तीसरा पद है, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना को पद है, यहाँ पर 3 गो पद है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 24 नंबर का। अब हम लोग को यहाँ पर समझना होगा कि अचर और समान पद किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अचर समान पद किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग चर के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग अचर के बारे में समझेंगे, उसके बाद समान पद के बारे में समझेंगे। देखिए चर हम लोग का क्या होता है, चर क्या होता है हम लोग को, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, फिर a to z। ठीक है, a to z जितने भी ABCD आते हैं वो हम लोग के क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि किस इक्वेशन में हम लोग का चर होता है। सबसे पहले देखिए अगर यहाँ पर हम 3x लिख दें, ठीक है, क्या लिख दें 3x, तो ये जो x वाला पार्टी है, क्या ये जो x वाला पार्टी है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग चर कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, चर कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम x² + y + z लिख दें तो इसमें कौन कौन सा चर होगा, बताइए। ये जो इक्वेशन लिखे हैं इसमें कौन कौन सा चर होगा, तो इसमें बताना है। ये जो x लिखे हैं आप, ये x हम लोग का चर है, ये y लिखे हैं, ये y हम लोग का चर है, और ये जो z लिखे हैं ये z हम लोग का चर होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर और एक इक्वेशन हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हम 5x² + 6y + 1 लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि ये जो इक्वेशन लिखे हैं इस इक्वेशन में कौन कौन सा चर है, कौन कौन सा पार्टी चर है। तो सबसे पहले देखिए ये जो x लिखे हैं ना, ये x हम लोग का क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, और ये जो y लिखे हैं y हम लोग का क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो चर है उसका मान स्थिर नहीं रहता है, बदलते रहता है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर y का मान कुछ भी ले सकते हैं, y का मान 0 ले सकते हैं, y का मान 1 ले सकते हैं, y का मान 2 ले सकते हैं, और y का मान कुछ भी ले सकते हैं, y का मान 7, 8 भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग समझें कि चर का मान क्या होता है, बदलते रहता है, स्थिर नहीं रहता। हम लोग को चर का मान कुछ भी ले सकते हैं।
जैसे y का मान क्या लिए, 0 लिए, y का मान 1 ले सकते हैं, y का मान 2 ले सकते हैं, y का मान 7 ले सकते हैं। उसी तरह x का मान भी कुछ भी ले सकते हैं और z का मान भी कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि चर का मान हमेशा क्या रहता है, बदलते रहता है दोस्तों। क्या होते रहता है, बदलते रहता है। अब चर के बारे में आप समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे अचर के बारे में। किसके बारे में, अचर के बारे में। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे अचर के बारे में। अचर क्या होता है, इसमें नंबर आते हैं। जैसे देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इस तरह के नंबर आते हैं। तो हम लोग इसको समझेंगे कि इक्वेशन में कौन अचर होगा। जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए 3x² प्लस 6x प्लस 1। आपको बताना है कि इस इक्वेशन में अचर कौन है, अचर कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो 3 लिखे हैं ये क्या है हम लोग का, बताइए। ये हम लोग का अचर हो जाएगा। ठीक है, ये जो 6 लिखे हैं, 6 हम लोग का क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। और ये जो 1 लिखे हैं ये क्या हो जाएगा, हम लोग का अचर हो जाएगा। और ये x क्या होगा, बताइए। ये जो x है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग चर कहेंगे। और ये जो x लिखे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग चर कहेंगे। समझ में आ गया। अगर और एक इक्वेशन दे, जैसे यहाँ पर हम 5x लिख दें, तो बताइए ये 5x में अचर कौन है, अचर हो जाएगा हम लोग का। ये जो 5x लिखे हैं हम, ये हो जाएगा हम लोग का अचर। ठीक है, और ये जो x लिखे हैं ये हो जाएगा हम लोग का चर। समझ में आया। चर किसे कहेंगे, अचर किसे कहेंगे। अचर में हमेशा ये नंबर ये बदलता नहीं है। ये अचर क्या है, फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 3 ही रहेगा, यहाँ पर 6 है तो 6 ही रहेगा, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये चेंज नहीं होगा। चर चेंज होगा, अचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं समान पद। समान पद किसे कहेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई लिख देते हैं इक्वेशन, देखिए 3x लिख देते हैं और बराबर इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, -3x। ठीक है, तो आपको समान पद चेक करने के लिए क्या चेक करना है, आपको जो है आपको चर चेक करना है। आपको अचर चेक नहीं करना, आपको चर। देखिए इधर चर क्या है, इधर चर का मान x है, इधर भी चर का मान x है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों समान पद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखिए, यहाँ पर 5x² दे देते हैं, इक्वल टू इधर देते हैं -5x²। ठीक है, ये दे दिए। आपको क्या करना है, आपको क्या चेक करना है दोस्तों, आपको चर चेक करना है। देखिए चर का मान क्या है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों समान पद हो जाएगा। तो समान पद समझ में आया। आपको समान पद में क्या चेक करना है, आपको समान पद में चर चेक करना है कि चर क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, और एक एग्जांपल देके बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 3xy दिया हुआ है और इधर 5y दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्या ये समान पद है। यहाँ पर चर x और y है, यहाँ पर जो चर है यहाँ पर खाली y है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर खाली y दिया हुआ है, तो ये समान पद तो नहीं है, तो ये समान पद नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, अब हम बताए थे निम्न में से अचर बहुपद कौन है। अब आपको अच्छे से समझ होगा कि अचर हम लोग क्या को लिखते हैं, अचर हम लोग नंबर को लिखते हैं। ठीक है, नंबर को लिखते हैं, 1 2 3 4 नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए खाली नंबर कौन सा है, ऑप्शन ए में खाली 4 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, ये यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि अचर हमेशा 1 2 3 4 या -4 हो या -5 हो, ये हम लोग क्या होते हैं, अचर होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग को बोला जा रहा है कि 5x² का समान पद हम लोग को खोजना है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए समान पद। सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को चर चेक करना है। देखिए यहाँ पर x² है और कहाँ पर, कौन सा जगह में x² है, देखिए यहाँ पर x² है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, समान पद हो जाएगा। आपको क्या चेक करना है, आपको चर चेक करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर था क्या, यहाँ पर x² था और यहाँ पर भी हम लोग का क्या था, x² था, इसीलिए ये क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर का, यहाँ पर 5xy के समान पद हम लोग खोजना है। और समान पद में हम लोग को क्या चीज़ चेक करना है, हम लोग को चर चेक करना है। जहाँ पर xy होगा वो हम लोग का समान पद हो जाएगा। तो देखिए
क्या यहाँ पर एक्स वाई है लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में एक्स और वाई है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई है दोस्तों। 28 नंबर में हम लोग को क्या पूछ रहा है, निम्न में से समान पद नहीं है, हम लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पर भी चर, यहाँ पर चर चेक करेंगे। देख सबसे पहले देखिए चर यहाँ पर x है, यहाँ पर भी चर x है, यहाँ पर भी चर x है, लेकिन यहाँ पर चर x स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर डी समान पद नहीं है, ठीक है। ये तीनों आपस में समान है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपस में समान है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है वो समान नहीं है, तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, 3x तथा 6x स्क्वायर के लिए सही विकल्प चुने, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3x लिख देते हैं बराबर 6x स्क्वायर लिख देते हैं। तो बताइए ये दोनों क्या समान पद हैं? नहीं जी, यहाँ पर समान पद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो चर है यहाँ पर x है और यहाँ पर चर है x स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? असमान पद हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? दोनों असमान पद है, ऑप्शन नंबर बी, दोनों असमान पद है, तो असमान पद में सही कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 30 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 4x एक्स स्क्वायर के लिए सही विकल्प चुने। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है 4x इक्वल टू 8x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ चेक करेंगे? यहाँ पर हम लोग चर चेक करेंगे। तो चर देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो ये दोनों समान नहीं है, तो ये क्या है? असमान है, तो दोनों असमान पद है। ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाला क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, ठीक है।